धर्मराज हैं और जो कौरवों के साथ में वो विदुर जी धर्म हैं। आज धर्म ही आज कौरवों को छोड़कर जा रहा है। और रामचरितमानस में वहाँ विभीषण को जैसे रावण ने लात मारी भगाया तो वहाँ से भी सारे पुण्य रावण के चले गए हैं। मेरी मैया हो आज गए हैं कुछ समय बाद में भगवान आए हैं राजदूत बनकर, हस्तिनापुर गए हैं। हस्तिनापुर में आए हैं, विदुर जी को पता चला है, विदुर जी को पता चला है विदुर जी को जैसे ही पता चला है मेरी मैया हो, कैसा पता चला है कि आज द्वारकाधीश से आ रहे हैं, हस्तिनापुर आ रहे हैं, दुर्योधन के पास में आए और दुर्योधन के ने खूब बढ़िया स्वागत किया है। विदुर जी भी वहां पर थे, पर विदुर जी वहां से मंत्री थे पहले, अब प्रजा में ही वहां पर प्रजा में बैठे हुए हैं। आज कृष्ण भगवान दुर्योधन से बोल रहे, देखो दुर्योधन पांडव तुम्हारे कौन है? कि पांडव हमारे चाचा के लड़के हैं, हमारे परिवार से। अच्छा ठीक है, ये बताओ दुर्योधन, देखो ये पांडव है ना, ये तो वैसे आदि संपत्ति के अधिकारी हैं, पर उनको आदि संपत्ति नहीं चाहिए। एक काम करो, पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, क्रोध में बोला, ना जी बिना युद्ध किए मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश बोले, देखो दुर्योधन, आपने नाना से, नानी से, दादा से, दादी से कहानी में सुना होगा युद्ध कैसे होता है? कहानियों में पढ़ा होगा, सुना होगा। युद्ध का परिणाम नहीं जानते। युद्ध में लाखों नारी विधवा हो जाते हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लाखों नारी विधवा हो जाते हैं, कई लोग अपाहिज हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, गूंगे हो जाते हैं। युद्ध की परिभाषा नहीं जानते, कहानियों में पढ़ा है। इतने में बगल में से किसी ने इशारे से बोला कि भगवान है हमारे घर में, राजदूत बनकर आए हुए हैं और तुम ऐसे इस तरीके से बात कर रहे हो। पर बोला, अरे कन्हैया कुछ बात नहीं, एक काम करो, देखो देखो आज गांधारी ने 56 प्रकार का भोज है। मेरी माँ गांधारी ने 56 प्रकार का भोग बनाया, पहले आप प्रसाद पा लीजिए। कन्हैया ने बोला, ना जी देखो प्रसाद वहाँ पाया जाता है जहाँ पर मन हो, और मुझे लगता है तुम्हारा मन है नहीं है। और प्रसाद जो भोजन होता है 2 परिस्थिति में भैया पाया जाता है, खाया जाता है। कैसे? जब ज्यादा भूख लगी हो, बहुत ही ज्यादा भूख लगी, आप चाहे सम्मान से दो चाहे अपमान से दो, भूख में चूहे कूद रहे हैं तो खा लेंगे, अपमान से दो या सम्मान से दो। और अगर भूख भी नहीं है हमारे अंदर और आपका मन बहुत है महाराज एक ही, तो भी फिर जबरदस्ती में प्रेम से भोजन पा लेते हैं। पर ना मुझे भूख लगी है और ना तुम्हारा भाव है, क्योंकि मेरा निमंत्रण तो विदुर जी महाराज ने कर दिया है। उतने में विदुर जी भी वहां पर सभा में बैठे हुए थे। देखिए भगवान, मैंने कब निमंत्रण किया? दुर्योधन ने पूछा, प्रभु विदुर ने कब निमंत्रण किया? अरे विदुर जी ने हमें खत भेजा था, खत पर्चा, समझ रहे, हमें पर्चा भेजा था कि जब हस्तिनापुर आओगे तो पहला निमंत्रण हमारे घर में प्रसाद पाना। आहा, आज विदुर जी की आंखें सजल हो गई हैं, दौड़े गए हैं, और जैसे दौड़े मैया गए हैं, विदुरानी वहां पर, अरे सुनती हो, आज हम धन्य हो गए, आज हमें कन्हैया ने द्वारकाधीश ने हमारा कितना बड़ा सम्मान किया है, कितना बड़ा सम्मान किया द्वारकाधीश ने, भरी सभा में कितना मान रखा। देखो आज द्वारकाधीश बोल रहे थे, आज हमारा विदुर के घर निमंत्रण है। आज विदुर जी की आंखें सजल हो गई, विदुर रानी की आंखों से आंसू आने लगे हैं। मेरी मैया हो, आज विदुर रानी बोले, देखो जल्दी जाओ, कन्हैया आ जाएगा। जो लोग साफ सफाई यहाँ के घर की पोंछा झाड़ू कर लेते हैं, स्नान ध्यान कर लेते हैं, कन्हैया आएंगे, कन्हैया को खाने की कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि विदुर जी के पास में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है। एक टाइम मिल जाए, दूसरे टाइम इंतजार करना पड़ता है। मैया आज
गोपों के बाजार में विदुर जी महाराज गए हैं। इतने में मेरो कन्हैया आ गए हो है और इतने में विदुर रानी थी ना मैया, स्नान कर रही थी। आज कन्हैया किवाड़ को जो साकर होती है उसको खटखटा रहे हैं। अरे सुनती हो विदुर रानी, अरे सुनती हो। इतने में नहाती हुई विदुर रानी आई है, अपनो पीताम्बर फेंक दियो है और अपनो पीताम्बर जैसे फेंको मेरी मैया। और आज बाबरी हो गई है, आंखों से आंसू आ रहे, भाव है ना, भाव बड़ा पुष्ट है। विदुर रानी देख रही, अरे कन्हैया को कहाँ बैठा रू, मेरे लाला को कहाँ बैठा रू। देखो देख पट्टा होता है जो, उस पर उल्टा रख दिया और बैठा दिया। आज कन्हैया पेट पर हाथ रख कर कह रहे, विदुर रानी आज मुझको बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। मैं अभी जाता, कदली का वृक्ष होता है, केले का वृक्ष, केले से पके पके फल लेके आए हैं। आज विदुर रानी केले को अपने हाथों से केले को छील रही हैं और जो केले के छिलके हैं वो भगवान को खिला रहे हैं। भगवान उनको प्रेम से पा रहे हैं, बड़े प्रेम से पा रहे भगवान। ऐसे तमाम एक 2 3 नहीं 50-60 छिलके भगवान ने पा लिए, भाव से पा रहे। आज ठाकुर जी हैं, आज ठाकुर जी भाव से पा रहे हैं केले के छिलकों को। ऐसे हमारे प्रभु हैं, न जाने कौन से